Let me revise here in very short about what we had done in the previous lecture. Now that was why prices should be controlled. So this could be asked as for 3 mark of course, and sometimes it's also asked as in 4 marker, but usually for 3 marker. That is why we should control the price. So let's see. It's like continuous price rise. We already know that अगर प्राइस बढ़ती रहेगी हर एक प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं हर 2 महीने में 6 महीनों में, लेकिन उतनी स्पीड में हमारी इनकम नहीं बढ़ती, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जिस तेजी से प्राइस बढ़ रही है मार्केट में ऑफ द नेसेसिटीज एंड अ बिट ऑफ कंफर्ट। लग्जरी की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, अबाउट द मार्जिनल लेवल के लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो बहुत पैसे वाले हैं उनके घर में तो नेसेसिटीज अपने आप आ जाएगी, प्राइस राइज हो ना हो दे कैन इजिली गेट इट। लेकिन जो मिडिल क्लास है, अब बिट अबाव मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, उनके लिए ये बहुत ही तकलीफ हो जाती है व्हेन द प्राइस कंटिन्यूसली कीप्स ऑन राइजिंग। उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पे और लोगों की सोशल लाइफ पे। एंड टू अवॉइड दिस विल हैव टू कंट्रोल द प्राइस। लेकिन प्राइस को कंट्रोल करने के पहले लेट्स सी कि ये कंट्रोल क्यों करना है। तो शॉर्ट में तो हमने देख लिया कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं लोगों की लाइफ पे और कंट्रीज इकोनॉमी पे। लेट्स सी इन डिटेल। We will understand the impact or the effect of price rise as follows. Now, the vicious cycle or circle of price rise. अब ये प्राइस राइज का जो एक पॉइजनस साइकिल है, सर्कल है, वो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, सारे लोग तो गरीब है नहीं, एक पर्टिकुलर क्लास ऐसा भी है या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं who are quite high above the middle class and rich, over rich, extravagantly rich। और कहीं ना कहीं जब उनके बिजनेस में, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा या उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो नेचुरली परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब परचेजिंग कैपेसिटी, मेरी इनकम बढ़ी, मुझे प्रॉफिट इस साल ज्यादा हुआ तो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब परचेजिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी मतलब कि मेरी ताकत बढ़ जाएगी और चीजें खरीदने की मार्केट से, क्योंकि इस साल ज्यादा पैसे कमाई मैं, एंड ड्यू टू विच डिमांड में ज्यादा रखूंगी मार्केट में फॉर गुड्स एंड सर्विस। आई एम नॉट द ओनली वन। अब तो तुम्हें मेरे डायलॉग भी बायट हो गए होंगे। आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम जस्ट गिविंग यू माई एग्जाम्पल। मेरे जैसे लाखों लोग इस कंट्री में हैं who are every year earning profit, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन, फिर बोनस मिल रहा है। सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ तो मुझे इस साल बोनस भी ज्यादा मिला क्योंकि मेरी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट किया तो बोनस बढ़ गया लास्ट ईयर से ज्यादा, फिर अलावेंसेस मिलते हैं तो मेरी परचेजिंग करने की कैपेसिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ेगी कि और ज्यादा बाय करो लास्ट ईयर से इस साल ज्यादा, तो डिमांड में ज्यादा रखूंगी नेचुरली मार्केट में। यहां होता क्या है कि जैसे मेरे जैसे लाखों लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी नहीं है, तो अब ये जो दुकानदार है इन शॉर्ट या जो मॉल्स वाले हैं या जो सप्लायर्स हैं उन वो फायदा उठाएंगे इस वो मौका, इस पर्टिकुलर जो एक कंडीशन खड़ी हुई है इकोनॉमी में, मार्केट में, उसका वो फायदा उठाएंगे। नेचुरली सब उठाते हैं फायदा कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। अब जिनको चाहिए वो तो आएंगे और जिनके पास पैसे हैं वो ज्यादा पैसे में उठा के ले जाएंगे। अब इसमें जो लो मिडिल क्लास और पुअर पीपल है उनकी लाइफ खराब हो जाती है। नाउ वी कम टू राइज ऑफ सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। नाउ ओवर हियर इट सो हैपेंस कि मैंने बताया था कि रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। अब जैसे ही मार्केट में प्राइस राइज हो जाती है बहुत सारी चीजों की, तो जो मिडिल क्लास है, अब बिट अबाउ मिडिल क्लास है, काफी लोग, हर एक लोग, ये सबको ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है, पैसे वाले हो या ना हो, बट ज्यादातर दिस इज मिडिल क्लास, अ बिट लो एंड अ बिट अबाउ मिडिल क्लास लोगों में तकलीफ आ जाती है उनकी लाइफ में कि उन्होंने फिक्स रखा है कि हर साल इतना सेविंग तो करना ही है हमें। हुआ क्या कि चलो भाई प्राइस बढ़ गई, अब सेविंग कम हो गया, जो वो सेविंग करने वाले थे बैंक में या कहीं पे वो कम हो गया उनका। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। अब
प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस, मतलब कि हम जो नई प्रोडक्शन करने वाले थे या नई मशीन लाने वाले थे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे, अब मेरा पैसा जो मैंने कमाया, राइट, मैं सोच रही थी इस साल मैं इन्वेस्ट करूंगी या सेविंग करूंगी, चलो भाई मैं सेविंग करूंगी, वो नहीं हो पाया, या मैंने सोचा मैं इन्वेस्ट करूंगी, कहाँ पे, तो मैं एक छोटा सा एक शेड डाल के, एक फैक्ट्री तो है छोटी सी, एक दूसरी डाल दूंगी, कुछ और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगी, लोगों को काम दूंगी, तो यहाँ पे तो लॉस आ गया, मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि प्राइस राइज हो गई मार्केट में, तो वो पैसे वहां शिफ्ट हो गए बाय करने में। नेसेसिटीज है भाई लाइफ की, थोड़ी बहुत कंफर्ट भी है जो मैं बाय कर रही हूँ, सबके प्राइस बढ़ रहे हैं मार्केट में। प्रोडक्शन नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज, न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट ईदर स्टॉप्स और इट डिक्रीजेज अ लॉट। तो हुआ ना नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे, जिनको काम मिलने वाला था उनको भी नहीं मिला, वो और गरीबी में चले गए। सब पे ये असर होती है, मुझ पे, तुम पे, गरीबों पे। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड। अब देखो हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, राइट, वो डिक्रीज हो गया। एक तो हमने देख लिया खुद की कंट्री में जो हम इन्वेस्ट करने वाले थे वो हो गया कम, हमारी गवर्नमेंट जो यूरो डॉलर पाउंड जो हमने जमा किए थे वो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करने वाले थे वो कंट्रीज में, या कहीं हम कुछ उसी पैसे को यूज करके कुछ वी कुड हैव बॉट समथिंग, सम टेक्नोलॉजी और समथिंग फॉर द कंट्री, बट दैट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में स्केर्सिटी आ गई, तो हमने किया क्या, फॉरेन गुड्स मंगवा लिए बहुत सारे, तो फॉरेन एक्सचेंज हमने कलेक्ट किया था यूरोज डॉलर्स पाउंड, वो स्पेंड हो गया। दिस गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम टू आवर कंट्री गवर्नमेंट। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस, सो स्केर्सिटी इज क्रिएटेड। अब नेसेसरी गुड्स ऑलरेडी हमने देख लिया, आगे देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीजेस, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस साल फिक्स किया था कि मैं कुछ और एक नेसेसिटी वाला प्रोडक्शन यूनिट डालती हूँ, लेकिन प्राइसेस बढ़ गई बाहर मार्केट में, तो आई कुडंट यूज माई दैट extra money that I had decided to save and invest, वो चला गया प्रोडक्ट को बाय करने में जिसकी प्राइस बढ़ गई थी, और वो मेरे फैमिली के लिए नेसेसरी था, मुझे लिए खरीदना ही था, या बच्चों की फीस पे करने के लिए मुझे ना जो प्राइस इंक्रीज हो गई वहां पे फीस बढ़ गई, या वैन वाले की प्राइस बढ़ गई, या बहुत सारी प्राइस बढ़ती रहती है मार्केट में, तो दिस आर नेसेसिटीज, ऑफ कोर्स समवेयर इट इज कंफर्ट। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, नेसेसरी नाउअडेज, इफ यू वांट टू डेवलप पेट्रोल डीजल एटसेट्रा इज वेरी, इट्स अ नेसेसिटी। अब जब इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी तो होगा क्या, नेचुरली मैं जो एक मशीन लाने वाली थी और प्रोडक्शन यूनिट डालने वाली थी, एक या दो या तीन मशीन लाके वो स्टॉप कर दिया, तो नेसेसिटी कमोडिटीज का प्रोडक्शन रुक गया। नाउ व्हाट, द पुअर प्रोडक्शन नेसेसरी गुड डिक्रीजेस, स्कैरसिटी इज क्रिएटेड, चीजें कम बनने लगी मार्केट में नेसेसरी, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल डिटीरियोरेट्स, दैट इज इट गोज डाउन, पुअर बिकम्स पुअर। तो मैंने कहा था सबसे बुरी हालत हर बार गरीबों की होती है और मिडिल क्लास की। देखो गरीब तो फिर भी हाथ फैला के रास्ते पे खड़े रह जाएंगे, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास कहाँ जाएंगे? ये हमने कोविड टाइम पे बहुत सारे रिपोर्ट्स में आता था, मतलब न्यूज़पेपर्स में एंड टीवी पे, न्यूज चैनल्स एंड ऑल, दैट गरीबों को लोग जाके मदद करते हैं, बट वी कांट कम एंड स्टैंड ऑन द रोड। जो मिडिल क्लास है, वी मींस दोज हु आर लो मिडिल क्लास, उनको भी कोविड टाइम पे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि प्राइस बहुत चीजों की बढ़ भी गई थी काफी, और वो सारी नेसेसिटीज थी, लोग फायदा उठा रहे थे इस कोविड टाइम का, सेलर्स। तो बायर्स जो मिडिल क्लास थे, लो मिडिल क्लास थे, दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम, तो दे केम इन पॉवर्टी। एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, मैंने बताया था सीपी, कॉस्ट प्राइस, जैसे ही कॉस्ट प्राइस बढ़ा, पेन, लास्ट ईयर तक ये एक पेन 2 रुपए में बनती थी, इस साल इसके ऊपर क्या प्लास्टिक एंड स्प्रिंग एंड रॉ मटेरियल या इंक और सब कुछ मिला के मैंने 1 रुपया ज्यादा दिया, क्योंकि जिससे मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ उसको कहीं से महंगे में मिला तो उसने मुझे महंगा बेचा। अब ये पेन 2 की जगह पे 3 की बनी, इस साल सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब होता क्या है, इसको मैं लास्ट ईयर 3 में बेचती थी, इस साल मैं 4 में बेचूंगी, हो गया एक्सपेंसिव। बहुत से रीजन है इस पेन के एक्सपेंसिव बनने में। तो ऐसे ही जैसे ही सीपी इंक्रीज हुआ, द थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव, सो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीजेस। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद इन इंडिया, तो वो चीजें महंगी बन जाएगी, और जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो और महंगी हो जाएगी। ठीक है,
कंपैरेटिवली तो हम नेचुरली उसको बाय करने नहीं जाएंगे। अब कंपैरेटिवली हमने इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं, वो चीप है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स बाय करेंगे, राइट। एज अ रिजल्ट हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, अब ये भी लॉस है। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब जब भी तुम्हारी इनकम कम हो जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इट इज कॉल्ड अ लॉस। आस्क योर पेरेंट्स, कहीं ना कहीं हर महीने की या 6 महीने की या 1 साल की लमसम सेविंग करते हैं, अलग 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 बैंक में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्कीम में, या शेयर मार्केट, लॉट मेनी थिंग्स, so that the future is secure not only of theirs but also of yours, right? They can give not only for themselves but to the whole family and to their children and to their parents, parents के parents, grandparents को एक good life दे सके, healthy life, happy life। अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइस बढ़ रही है, राइट, तो पापा की इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन बाहर मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, तो पैसे बाहर जा रहे हैं, पैसे बाहर इतने जा रहे हैं, इनकम का सोर्स कम है, आउटसोर्स ज्यादा, होगा क्या, इम्बैलेंस घर में, राइट, प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे कंट्री का एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, हम जो बेच रहे हैं वो कम हो गया, लेकिन हम जो ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से वो बढ़ गया, मतलब पैसे कम कंट्री में आ रहे हैं, ज्यादा बाहर जा रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल trade becomes imbalanced, right? Is written over here. The lifestyle of the poor people and middle class deteriorates. It goes down because of price rise. In order to fulfill the requirement, immoral activities, मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरा मार खाने का, रोहित सर को मार पड़ी थी, एंड आई गिव यू एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। तो यहाँ पे होता क्या है कि हर बार जरूरी नहीं है कि चेन स्नैचिंग एंड ऑल गरीबी की वजह से हो रहा है, लेकिन हाँ ज्यादा ये कि प्राइस राइज गरीबी की वजह से ज्यादातर एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रहे हैं, लाइक थेफ्ट एंड रॉबरी एंड मर्डर, क्राइम, बेटिंग, होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सुसाइड इंक्रीज इन द सोसाइटी। फिर लोग कई बार कंटाल के या प्रेशर लेके या कर्ज इतना बढ़ जाता है या वॉट एवर मेनी रीजन टू कमिट सुसाइड। नाउ इट सो हैपेंस कि कई बार ऐसे भी होता है, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया कि इतनी अपने पैसे वाले दोस्त के पास इतनी महंगी महंगी चीजें देखते हैं, अब वो नहीं बाय कर सकते, उनकी फैमिली, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ इनकम, लेकिन वो जो शौक पूरा करना है उसमें भी वो लोग मर्डर एंड अदर क्राइम एंड लाइक थेफ्ट, रॉबरी एटसेट्रा, चेन स्नैचिंग कर लेते हैं। Thus, continuous price rise in the country is an obstacle, a problem for the economy, that is for the development of India. So there is a great, desperate need to control price rise. The only reason behind repeating this part is बहुत disturbance in the live lecture, lots of, and apart from that continuity maintain नहीं हो रही थी। I had flipped from pre-recording to Zoom, but still I found that there was continuity नहीं थी। I got many messages once again. So yes, I would like to tell you कि ये रिकॉर्डिंग भी एक बार चेक कर लेना, you will find the difference, दोनों देखो, यहाँ पे मिस नहीं करोगे कुछ भी। सेकेंड इज, हाँ हर एक लेक्चर में स्टार्टिंग में हम तो मिलते ही है, when the time comes we meet, we solve the doubt and we talk about any test, या जैसे कि तुम्हारी थर्सडे जब टेस्ट होगी तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें बता दूंगी थोड़ा बहुत इन द नेक्स्ट लेक्चर और एट द एंड, जैसे चलो हम जब मिलते हैं तो हम बातें करेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ एंड ऑल, सो नीड नॉट वरी। ऑलरेडी थोड़ा तो मैंने आज पहले के लेक्चर में तुमसे डिस्कस कर ही लिया है। सो एवरी टाइम वी मीट इन द लेक्चर बट देन वी फ्लिप ओवर टू द प्री रिकॉर्डिंग, सो थैंक यू फॉर दैट। स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। अब देखो प्राइस राइज, आगे क्वेश्चन क्या था, व्हाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, शॉर्ट में दिया है, प्लस यहाँ पे भी दिया है कि प्राइस राइज की इफेक्ट इतनी बुरी हो रही है सोसाइटी के अलग अलग लेवल के लोगों पे अलग अलग तरीके से कि उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो पहले तो हम देखें ना कि भाई मैं क्यों यहाँ पे जाना बंद करूं, तो उसका रीजन दो ना मुझे कि मैं क्यों ये काम, ये पर्टिकुलर काम ना करूं। अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई टीवी देखना बंद कर दो, कुछ ज्यादा ही देख रहे हो, तुम कहोगे व्हाई, गिव मी द रीजन।
हम मार्क्स ला रहे हैं, हम परसेंटेज 90 ला रहे हैं, वी आर इन मैनर्स, वी आर इन डिसिप्लिन, वी फॉलो एवरीथिंग, फिर अगर टीवी देख रहे हैं तो गिव मी द रीजन व्हाई शुड आई नॉट वॉच टीवी. जस्ट एन एग्जांपल, डोंट डू इट. Follow what your parents tell you. This is just one instant example, like instant ढोकला came in my mind. उसी तरह से अगर कोई मुझे कहे कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना है तो रीजन बताओ भाई मैं क्यों ना करूं. अच्छा, अगर ठीक है, ओके, आई एक्सेप्ट इट, आई नॉट डू दैट वर्क. समझ में आ रहा है? वैसे प्राइस राइज जो हो रही है उसे क्यों कंट्रोल करना है? व्हाई शुड बी कंट्रोल? क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं. और ये इफेक्ट क्या है? राइट, ये हमने देखे यहां पे. इसीलिए दिस 6 पॉइंट लिख के लिखो. दैट इज व्हाई we have already seen above in the 6 points that how price rise leads to the problem in the country, in the country's development, in the social life of the people. So we have to control. Now how to control? Let's see it. तो पहले तो क्वेश्चन समझो. हमेशा क्वेश्चन समझोगे तो ही आंसर लर्न कर पाओगे. और समझ के लिखो. डोंट रटोफाई, डोंट मग अप और डोंट बाय हार्ट. हाँ, कई चीजें ऐसी है जो मैं कहती हूँ बाय हार्ट, बाय किडनी, बाय लंग्स, बाय लिवर करना ही होगा. लाइक एमसीक्यूज एंड वन लाइन एंड सम, जैसे इकोनॉमिक टर्म्स है, फिस्कल पॉलिसी, तो नेचुरली यू विल हैव टू लर्न इट. यू कैन राइट एनीथिंग ओवर देयर इन योर ओन वर्ड्स, राइट? तो इकोनॉमिक्स आई वुड से यस, जरूरी है कि हाँ एग्जाम्पल तुम अपने दे दो, बट डोंट राइट द होल आंसर एज इन लाइक अप टिल लास्ट ईयर स्टूडेंट यूज्ड टू राइट. जो मैं एग्जाम्पल देती थी उसको डाल देते थे आंसर में. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि ये इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बने, इजी बने, अ बिट ऑफ लाइवलीनेस वाला बन जाए और बोरिंग ना बने. एसएस तुम्हारे लिए आई ट्राई माई लेवल, आई एम नॉट ट्राइंग बट आई थिंक सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैं कोशिश में सक्सेस हूं कि भाई आई कैन रीच अप टिल योर हार्ट, I can reach up till your mind. I can reach up till you through the examples and your understanding, right? If you don't understand, you have 100% right. Ask me, give me a call, और example दे दूंगी फोन पे. So steps taken to control price rise. अब क्या steps हम ले रहे हैं? तो naturally जो हमने देखा कि how prices rise, सबसे पहला monetary reason and all, सबसे पहला black marketing and hoarding and profiteering and black money and बहुत सारे reasons थे. गवर्नमेंट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डीजल, बहुत सारे रीजन थे कि प्राइस राइज मार्केट में क्यों हुई. अब उसी का ऑपोजिट लिखो, मॉनेटरी मेजर. अब प्राइस कंट्रोल करनी है, कैसे करेंगे? तो टोटल एक्सपेंडिचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. अब खर्चा होता ही रहेगा, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही, क्या करेंगे? लॉस जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? तो टोटल एक्सपेंडिचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, but production does not increase. Are you getting it? So this results in price rise. Demand increase होती रहती है, supply नहीं increase हो रहा. Government takes these steps to control price rise. तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई मॉनेटरी मेजर, आरबीआई लॉ एक ऑर्डर पास कर दिया, एक पॉलिसी पास की कि रिड्यूस मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी. पैसे का जो मूवमेंट है, पूरा सर्कुलेशन है इकोनॉमी में. अब तुम कहोगे मनी सर्कुलेशन कैसे रिड्यूस करें? तो पहले रिजर्व बैंक ने बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू किया था. तो लाइक मी, लैक्स ऑफ पीपल, लाइक ग्रेनरी स्टोर ओनर, एग्जांपल याद होगा हाउ वी वेंट इन द मार्केट, इन द बैंक, और हमने बहुत सारा लोन उठाया क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था. फिर मैंने उसको गोडाउन में डंप किया, आर्टिफिशियल स्केसिटी क्रिएट की थी दिवाली और शादी. और इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीजन एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. तो यहाँ पे तो कोई अंत है ही नहीं मिठाई खाने का, कोई ना कोई रीजन है हमारे पास. अब क्रिसमस आएगी तो मिठाई खाओ, मिठाई नहीं तो केक खा लो, लेकिन खाएंगे से. अब सब में शक्कर चाहिए या कहीं ना कहीं कई मिठाइयों में गुड़ चाहिए, मैदा चाहिए, लॉट मेनी सब थिंग्स, घी, ऑयल, बटर. तो ये सारी चीजों के प्राइस एंड यूजुअली द अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आल्सो व्हिच आर नेसेसिटी, उसकी वो इतना सारा हम लोग भर देंगे गोडाउन में अपने कि फिर स्कैसिटी क्रिएट करेंगे. अब लोगों को तो चाहिए, ले लेंगे हाई प्राइस पे, राइट? क्योंकि स्कैसिटी क्रिएट की मैंने, प्राइस बढ़ा दिए मार्केट में मैंने, और मुझे मेरे जैसे ऐसे लाखों शॉप वाले हैं जो ये काम कर रहे हैं. तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरेस्ट बढ़ा दो. मैं और लाखों लोग मेरे जैसे फिर से गए मार्केट में, दैट इज इन द बैंक, आस्क फॉर द लोन. उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ,
इस बार इंटरेस्ट बढ़ गया, वी कम बैक, लैक्स ऑफ ब्रेन स्टोर वाले वापस आ रहे कि भाई हाई इंटरेस्ट में लोन लेने का फायदा क्या, प्रॉफिट तो लास्ट ईयर जैसा होगा नहीं, अब स्कैरसिटी क्रिएट करेंगे नहीं, माल जितना है वो खराब ना हो जाए, उसको जो रेट है उस पे जो उनका जो एमआरपी था निकाल दिया उस प्राइस पे, लॉस भी नहीं, प्रॉफिट टियरिंग ने प्रॉफिट किया, रेगुलर प्रॉफिट, प्रॉफिट टियरिंग नहीं किया, मतलब 2 का 10, देखो 2 का 3 करना ओके, 2 का 10 करना इज एंटी सोशल एक्टिविटी। एज ए रिजल्ट अब गवर्नमेंट ने मनी का सर्कुलेशन कम कर दिया, अब लोगों के हाथ में पैसे घूमने कम हो गए, रिजल्ट कंट्रोल और लीश, लीश मतलब कुत्ते के गले में जो पट्टा रहता है कंट्रोल करने के लिए ऐसे पकड़ के रखते हैं हम, तो हम लीश को कहेंगे कंट्रोल, और लीश इज इम्पोज्ड मतलब एक कंट्रोल डाला जाएगा लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी पे। अब जैसे मेरे हाथ में पैसे नहीं आए इस साल, स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, यस कोविड टाइम कई लोगों के फैमिलीज में हुआ है, भाई इनकम लास्ट ईयर से 100% सबकी कम हो गई है, whether it's you, your parents or me, right? तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा खर्चा कम कर दो, तो शॉपिंग 100% बंद हो गई, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी कुड हैव गॉन इवन नाउ, अब तो सब लोग बाहर निकल रहे हैं, बट जो आयनिंग वाले कपड़े जो वार्डरोब में लास्ट ईयर के पड़े हैं वो तो खोले ही नहीं है, राइट? वो ऐसे ही पड़े हैं, आई हैव नॉट इवन ओपनड इट, उसमें से 2-3 ही यूज किए हैं तुम लोगों के सामने बैठने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए, अदरवाइज दे आर एज दे आर, सो उसे देख के भी लगता है कि नो व्हाई वेस्ट मनी, एंड एज सच अगर ये नहीं हुआ होता कोविड तो शायद आज भी शॉपिंग कर रहे होते हैं हम सब। फिर काफी कुछ खर्चा हमने कम कर दिया कि भाई रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, राइट? दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव अ नेसेसिटी, खाना तो घर में लाना ही है, लाइक वी ज्वार बाजरी मेज व्हाटएवर, ऑयल तेल घी, ऑयल एंड तेल इज सेम सॉरी, एनीथिंग बटर और ब्रेड, एंड कभी ये लिया वो खाया, बट घर में, राइट? हाँ कई बच्चे जाते हैं अभी भी जुगाड़ी अड्डा, जीएसएम जो आमने सामने ही रहते हैं सत्य मॉल और सामान के आसपास, तो वी हैड अ नाइस डिस्कशन। तो ये जो जुगाड़ी अड्डा की लालच हमें भी हो जाती है, बट इज ओके, एट प्रेजेंट तो 100% नो। सो दिस इज व्हाट, एक हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी, इनकम थोड़ी भी कम हुई मतलब जहां जरूरी है वहां पे पैसे खर्च हो, लेकिन डिमांड कम हो गई हमारी, विच इन टर्न लीड्स टू द रिडक्शन इन प्राइसेस इन द मार्केट। फिर आरबीआई, अब वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू लेंडिंग पॉलिसी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग मतलब लोन पे एज अ पॉलिसी, जो गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया उसके हिसाब से लोन पे गवर्नमेंट आरबीआई ने ब्याज बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन और क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव, अब लोन लेने जाओगे तो महंगा हो गया, मतलब कि अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव खर्चा या इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, जो बेटिंग करने वाले थे वो बंद हो गए, अनप्रोडक्टिव खर्चा आई एम टॉकिंग विच वी हैड डिस्कस्ड, राइट? ऑन दी अदर हैंड, अब अनप्रोडक्टिव खर्चा लेट मी टेल यू, फिर भी अनप्रोडक्टिव खर्चा मतलब कि शादियों में हजारों लोगों को खाना खिलाना, जलसा पार्टी करवाना, या ऑलरेडी वार्डरोब भर के कपड़े हैं फिर भी उसमें और एक ज्यादा भरते रहो, या जो चीजें ऑलरेडी घर में है उसमें और बढ़ोतरी करते रहो, इंक्रीज करते रहो, विच इज ऑफ नो यूज। आई वुड से घर में 2 लोग रह रहे हैं लेकिन 4 टीवी है, या 4 लोग रह रहे हैं और 6 टीवी है, दिस आर द थिंग्स विच वी, दिस आर ऑल अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट, अनप्रोडक्टिव खर्चा। ऑन द अदर हैंड सेविंग टेंडेंसी ऑफ द पीपल इंक्रीजेस, अब जो लोग चीजें खरीदने वाले थे लेकिन प्राइस राइज हो गया, वापस घर आ गए, पैसे बचे ना उसे वो सेविंग में डाल देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बाहर लेके आए कि भाई जो सेविंग करेंगे उनको भी हम ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो लोन लेने वाले कम हो गए, अब जो पैसे घर में बचे हैं वो जाके कहाँ पे यूज किया, जो खर्चा करने वाले थे या इन्वेस्ट करने वाले थे वहां नहीं किया, वो चले गए, दे वेंट टू दी बैंक, सेविंग की, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, एंड इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेविंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। अब देखो लोगों के हाथ में अब बेटिंग के लिए पैसे नहीं है, रूमर फैलाने के पैसे नहीं है, स्कैरसिटी क्रिएट करके यू नो ऑल दिस थिंग दे आर नॉट गोइंग टू डू, होर्डिंग दे आर नॉट गोइंग टू डू, लॉट मेनी नेगेटिव एक्ट बंद हो जाएंगे, प्रॉफिटियरिंग इज कंट्रोल।
Because of increase in bank rate, you will see commercial bank have to increase lending rate. So proportion of lending decreases. I told you this third point you may not do. Repeat हो रहा है. And due to increase in the rate of interest, excess money is stretched from betting. जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ये पूरा आ गया है कि सेविंग टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, तो जो बेटिंग या होर्डिंग या प्रॉफिटियरिंग में जाने वाले थे वो कंट्रोल हो गए, वो नहीं गए वहां पे. वैसे कमर्शियल बैंक हैव टू इंक्रीज द लेंडिंग रेट, मतलब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया. proportion of loan decreases due to increase in rate of interest, excess money is taken back, stretched from betting में जो पैसे जा रहे थे वो नहीं गए इस साल, and comes back to the economy in a form of saving. लेकिन कंट्री के काम में आ गए वो पैसे क्योंकि उन्होंने बैंक में डाले सेविंग में या कहीं पे गवर्नमेंट स्कीम में डाल दिए. So rate of capital investment increases. New fields of business and employment are open due to increase in reserve funds of banks. Branch of commercial banks are controlled. Decrease in lending is there by selling government securities. Yes, this is let me repeat this fourth. Due to increase in reserve fund of bank, अब गवर्नमेंट की तिजोरी अब जा रही है, भर रही है वो, right? Branch of commercial banks are controlled. Decrease in lending is there. अब सब कमर्शियल बैंक को भी कहा गया लोन दो लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग आएंगे ही नहीं, so decrease in lending. And by selling government securities in the open market, cash reserve of commercial banks and public, cash reserve of commercial bank and public is reduced. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना स्टार्ट कर दिया ओपन मार्केट में, तो यू विल सी दैट सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल डिक्रीजेस. अब जैसे हम ये सिक्योरिटी बाय करेंगे, व्हाट यू विल सी, या कमर्शियल बैंक या पब्लिक बैंक की जो सारी स्कीम्स हैं उसमें अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे हाथ में पैसे कम रहेंगे, वो सारे चले गए सेविंग में, तो हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे और अपने आप प्राइस राइज कंट्रोल हो जाएगा. फिस्कल मेजर. नाउ फिस्कल पॉलिसी मीन्स government's policy with respect to public expenditure and rising revenue, taxation and public loan policy. Fiscal policy, यहीं पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस आया था. So listen carefully once again, very very important. Fiscal policy मतलब एक terms and condition. So fiscal policy means, I told you, learn by heart, 1 mark, इसीलिए learn by heart. Means government's policy or strategy related to public expenditure, लोग कितना खर्चा कर रहे हैं एक साल में, फिर उस पे टैक्सेशन बढ़ाना और लोगों को जो लोन देनी है उसकी एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने पास की, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. तो लेट्स सी व्हाट इट इज. गवर्नमेंट डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी. अब ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ आगे के पॉइंट में देख लिया मॉनेटरी मेजर में कि गवर्नमेंट ने कैसे लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा के सर्कुलेशन, पैसे का सर्कुलेशन मार्केट में कम कर दिया, राइट? एंड आई जस्ट पुट इट डाउन, जस्ट अ मिनट, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर. अब कई बार गवर्नमेंट खुद के भी खर्चे कम कर देगी और मनी सर्कुलेशन कम. एक तो मनी सर्कुलेशन कम पहला कैसे किया, बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन. सेकेंड, अब वो कैसे कम कर रही है मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन पूरा, तो वो खुद जो खर्चे करने वाली थी जैसे कि मेट्रो ट्रेन, बीआरटीएस की 10 नई लाइन लगानी या फ्लाईओवर ब्रिजेस एंड ऑल, जो शायद अभी इतना नेसेसिटी में नहीं आ रहा, वो गवर्नमेंट स्टॉप कर देगी. मतलब जैसे गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट थोड़े टाइम के लिए स्टॉप किए, फिर 2 साल के बाद करेगी. मतलब कि जो गवर्नमेंट ईंट, रेती, सीमेंट, आयरन, दिस दैट, बहुत सारी चीजें, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल गवर्नमेंट जो बाय करने वाली थी तुम्हारे और मेरे जैसे सप्लायर के पास, वो नहीं आई इस साल गवर्नमेंट हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट डिले कर दिया क्योंकि प्राइस राइज हो रही है मार्केट में और गवर्नमेंट को सर्कुलेशन ऑफ मनी कम करना है मार्केट में. तो गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आई. जो करोड़ों का माल उठाने वाली थी वो इस बार नहीं आई. मतलब कि मार्केट में पैसे कम सर्कुलेट हो रहे हैं. So government will reduce its own expenditures as much as possible by reducing total expenditure of the country. It will postpone the plans on which the rate of expenditure is high and is not lucrative immediately. जरूरी भी नहीं है.
It reduces administrative खर्चा and unuseful expenditure, unproductive that is, जैसे वस्त्रापुर लेक वो थोड़ी ना productive है, is for the common people. It is relaxation place. I told you in one of the chapter earlier in economics कि हम जाते हैं कर्णावती, हम मतलब many people who are the members of such club for relaxation वो वहां जाते हैं. Where will the common low middle class and poor people go for relaxation? They also work day and night, morning to night, हमसे ज्यादा physically. तो वो उनके लिए गवर्नमेंट फिर, आई नॉट सेइंग ओनली फॉर देम बट दैट्स अ प्लेस फॉर देम टू रिलैक्स. तो उनके लिए वो एक क्लब है जैसे कि भाई जाके रिलैक्स हो लो वहां पे. तो वस्त्रापुर लेक वहां पे गवर्नमेंट ने पैसे कमाने के लिए स्टार्ट नहीं किया. गेटिंग इट? सो व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट ये सारे खर्चे अब कम कर रही है और अनयूजफुल एक्सपेंडिचर कम कर देगी. अब कहीं पे ऐसे लेक स्टार्ट बनवाना है तो गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए कहेगी चलो भाई करेंगे, डिले कर दो, अभी 2 साल के बाद करेंगे. वो नेसेसिटी नहीं है एट प्रेजेंट. अंडर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस व्हेन प्राइस राइज अकर्स. गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी टैक्स लग्जरी पे, सो दैट देयर इज रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी अमंग पीपल. और मैं और तुम जो एक्स्ट्रा एसी या टीवी या डबल डोर या 4 डोर फ्रिज लेने वाले थे वो इस साल हम स्टॉप हो गए क्योंकि टैक्स बढ़ गया. तो हम वापस आ गए घर. अब वो पैसे बचे, राइट? और वो जो डिमांड जो ज्यादा होने वाली थी वो कम हो गई. सप्लाई तो वहीं पे, डिमांड हर बार ऐसे हो जाती थी ऊपर तो प्राइस राइज. इस बार डिमांड नीचे चली गई, सप्लाई तो वही है. वो लोग अपनी प्राइस नीचे ले आएंगे, नहीं तो चीजें बिकेगी नहीं. कई चीजें ऐसी होती है जो खराब हो जाएगी, कई ऐसी है जो 1 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, लोग उठाएंगे नहीं. तो फ्लैट 50 में वो डाल रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? फ्लैट 50 में क्यों लोग डाल रहे हैं? कई बार चीजें, इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड. सो इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आर इंक्रीज ताकि लोग खर्चा कम करें. एक्सपोर्ट इज कंट्रोल बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड राइजेस. अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्टेड गुड्स पे बढ़ा दिया ड्यूटी या रेवेन्यू टैक्स. तो इंपोर्टेड गुड्स महंगी होने लगी. एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने कहा थोड़ा रोक लो, एक्सपोर्ट इज कंट्रोल. तो वो चीज अब हमारे मार्केट में मिलने लगी. पहले बहुत एक्सपोर्ट हो जाती थी, अब नहीं हो रही. अब थोड़ा कंट्रोल किया और इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो गई. कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड इंक्रीजेस, इंपोर्ट स्टॉप्स और सिंक्स और रिड्यूसेस. फिर पब्लिक लोन पॉलिसी. अंडर पब्लिक लोन पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी by issuing loans or bringing schemes like compulsory saving plan. Compulsory saving plan मतलब कि कई ऐसे होते हैं कि भाई टैक्स, तुम्हें 5 लाख टैक्स बचाना है, करोगे क्या? 1 लाख पे करोगे. ये एंटी सोशल एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट कहती है टैक्स में माफी और मिलेगी, ठीक है, कंपल्सरी सेविंग स्कीम में डाल दो, ये प्लान है. या कई ऐसे अट्रैक्टिव स्कीम्स आ जाते हैं गवर्नमेंट के, वे वी गेट अट्रैक्टेड कि नहीं भाई इसी में सेविंग कर लेते, शॉपिंग होती रहेगी बाद में, वो चीज बड़ी कार बाद में ले लेंगे. ऐसी वाली स्कीम अब कभी नहीं आई तो इन फ्यूचर. सो इट टेक्स डिफरेंट एनकरेजिंग स्टेप्स. गवर्नमेंट, इट मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे एनकरेजिंग स्टेप्स लेते हैं जिससे कि वो लोगों को अट्रैक्ट करिए, एनकरेज करिए कि भाई सेविंग बढ़ाओ. एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ पब्लिक डेट, डिक्रीजेस गवर्नमेंट हेल्प लाइक गिविंग सब्सिडी. एंड फिर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो वो कई जगह पे गवर्नमेंट कहीं पे जरूरत है तो दे देगी सब्सिडी, बट अदरवाइज गवर्नमेंट विल रिड्यूस, इंक्रीज द प्रोपोर्शन कवरेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स. अब गवर्नमेंट को भी पैसे कहीं ना कहीं चाहिए तो इट विल इंक्रीज द टैक्स. और प्राइस राइज कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स. हेवी टैक्स imposes heavy tax on goods used by rich people as I told you just now and luxury product, because of which their production will reduce. क्योंकि लोग अब नहीं जा रहे हैं बाय करने तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा, it sinks. Production of necessary good will increase now. Thus with this steps proportion of income in hand will reduce. As a result of it demand of good will decrease. Finally prices will reduce. Control on capital investment. In order to see that capital investment be an unproductive and luxury product reduces, license or permit is implemented and government encourages such type of capital investment in which the productive form of agriculture and industrial product increases. अब गवर्नमेंट इस तरह से करेगी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिन जरूरी चीजों पे लोग करते रहते हैं,
बड़ी कार लेना नहीं जरूरी है तो भी 4-5 एक्स्ट्रा एसी घर में डाल दो, महंगी महंगी एक्सेसरीज ला के रख दो फॉर लाइफ, दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, लाइसेंस या परमिट इज इम्प्लीमेंटेड एंड गवर्नमेंट विल एनकरेज ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहां पे प्रोडक्टिवनेस दिख रहा है। गवर्नमेंट एनकरेज करेगी लोगों को कि भाई एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में करो, बहुत बड़ा टैक्स माफी दे देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी कम पे देंगे, कम पैसे में देंगे, या आपको रॉ मटेरियल कम सब्सिडी में सब्सिडाइज रेट पे दे देंगे आपको रॉ मटेरियल। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि चलो भाई यहाँ पे तो बहुत फायदा होगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अब ये कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो जरूरी है, कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, होम इंडस्ट्री, गृह उद्योग, एग्रीकल्चर, बेटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस, बेटिंग कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ नेसेसिटी विल इंक्रीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस, लोगों को काम मिलेगा। सच एनकरेजिंग स्टेप शुड बी टेकन whereby increase in the rate of interest saving instinct is encouraged so that capital investment increases. Such type of efforts have to be undertaken. And no ration, it will be called ration, PDS या FPS, learn it perfectly. Price regulation and rationing, that is PDS, public distribution system, learn it for your 3 marker. 2 मार्कर में तो नहीं पूछते, बट 3 मार्कर में 100% पूछते हैं, तो आई वुड से लर्न इट, राइट। And so one of the steps to control price rise is public distribution system, which has been implemented in India since 77. 1 mark. Objective over here is to provide to low income group of society, जो गरीब हैं, जो लो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली लो हैं, उनके लिए, पॉवर्टी में रहने वाले लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग, लो इनकम ग्रुप पीपल के लिए नेसेसिटी प्रोडक्ट मिलते रहे एट रीजनेबल प्राइस फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, रेशन शॉप. Today approximately 4.92 lakh fair price shops are there. Prices at these shops are less in comparison to the price in the open market. Government pays the difference between original price and rates of items at fair price shop. Let me tell you, government pays the difference between original price and the rate of product at fair price shop. Once again, take an example कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की GR, चलो गवर्नमेंट रेशन शॉप, ठीक है, SM शुगर मिल एंड कॉमन पब्लिक, ये सब पब्लिक का, एंड देन देयर इज अ ग्रेनरी स्टोर, पब्लिक प्राइवेट ग्रेनरी स्टोर. पहले हमेशा सारी पब्लिक यहीं पे जाती थी, राइट, सब यहीं पे जाती थी. अब ये यहां से उठाते थे 5 में, बेचते थे 20 में. अब आ गई गवर्नमेंट की रेशन शॉप, वो भी यहीं से उठा रही है, ये उठा रही है 5 में, ये भी बेच रही है 4 में, या कई बार बहुत कम रेट में. रीजन इज, इन गरीबों को जो 5 की चीज ये ग्रेनरी स्टोर वाले 20, 50, 100 में बेच रहे हैं, वो ही गवर्नमेंट काफी सस्ते दाम में, लाइक 2 रुपीज पर केजी राइस एंड व्हीट एंड व्हाट नॉट, तो नेसेसिटीज गवर्नमेंट कम रेट में दे रही है, राइट. तो ये हम इसे हम कहेंगे सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है थ्रू रेशन शॉप, राइट. तो लेट्स सी अगेन, prices at these shops are less compared to the private granary store, that is open market में. Government pays the difference between original price 5 rupees and fair price shop. तो fair price shop में गवर्नमेंट I would say थोड़े कम में ही दे रही है हर बार, ताकि लोग आसानी से उसको बाय कर सके, एंड दिस इज कॉल्ड सब्सिडाइज रेट, और उनको प्राइवेट ग्रेनरी स्टोर की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े. तो नेचुरली दिस पीपल, प्राइवेट ग्रेनरी स्टोर वाले, उनके यहाँ पहले सब आते थे, अब यही आधे से ऊपर लोग चले गए गवर्नमेंट के रेशन शॉप की तरफ. तो नेचुरली प्राइवेट ग्रेनरी स्टोर में पब्लिक कम हो गई, डिमांड कम, सप्लाई तो वही पड़ी है, गोडाउन में भर भर के माल पड़ा है. तो अब वो कहीं पे खराब ना हो जाए या
निकालना तो पड़ेगा वो माल, तो कॉमन रेट पे निकाल देंगे। कॉमन रेट मतलब प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिटियरिंग नहीं करेंगे। And the success of this system is mainly dependent on setting up an effective administration mechanism for the availability and distribution of the required quantity of important goods, necessity goods, and honesty and nature of the shopkeeper. अब इसका क्या मतलब हुआ? ये सिस्टम सक्सेसफुल तभी जाएगी रेशन शॉप वाली अगर वहां पे बैठे लोग, क्योंकि ये गवर्नमेंट की शॉप है, तो गवर्नमेंट ही वहां पे अपने लोगों को काम दे रही है कैश काउंटर पे बिठाने का, हैंडल द थिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ गवर्नमेंट का ही हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर परफेक्ट है, माल टाइम पे उठाना मार्केट से, गांव से, लाइक फ्रॉम फार्मर्स, फिर यहाँ पे आके रेशन शॉप तक ले आना, टाइम पे लोगों को टाइम पे सारी चीजें हर महीने के पहले हफ्ते में प्रोवाइड करना एट वेरी लो रेट, ऑनेस्टी, जो वहां पे शॉपकीपर बैठा है उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑनेस्टी तुम कहोगे कैसे? अब यहीं पे लोग बेचारे लंबी लाइन में खड़े हैं, हर महीने मिल जाता है रेशन कार्ड दिखा के उनको। एक फैमिली में 4 लोग हैं, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, एज के हिसाब से पर्टिकुलर केजीज ऑफ राइस, व्हीट, दिस दैट, केरोसिन ऑयल, या अब तो केरोसिन की जगह पे गैस सिलेंडर, एवरीथिंग दे गेट एज पर द मेंबर्स एंड एज इन द फैमिली ऑफ दोस मेंबर्स। तो अब होगा क्या कि शॉपकीपर जो है उसको तो वहां पे, वो तो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, उसको तो मिलेंगे सिर्फ अपनी सैलरी। अब करेगा क्या? थोड़ा करप्ट बन जाएगा, और हम ही करप्ट बनाते हैं। अब ये केटरिंग वाले, जैसे एग्जाम्पल आई एम गिविंग, डोंट टेक इट वेरी मच सीरियसली, एंड इजी एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो कई लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनको और ज्यादा कमाना है, वही लोग शक्कर, घी, तेल, गुड़, ये सब रेशन शॉप में जाएंगे फ्रॉम द बैक डोर। बैक डोर मतलब दे विल बी इन टच विद द शॉपकीपर और कहेंगे तुम्हें तो नौकरी करनी है, तुम्हें सिर्फ सैलरी मिल रही है, व्हाट यू विल डू इज, ये 5 रुपए में जो तुम उसको बेच रहे हो मैं तुम्हें दूंगा 15 रुपए, क्योंकि मार्केट में उसकी प्राइस है 50। यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, जिसको नौकरी में 5 रुपए मिल रहे हैं उसको 15 मिलने लगे, 10 एक्स्ट्रा बाय प्रोवाइडिंग फ्रॉम द बैक डोर। ठीक है? और जो खरीदने आ रहे हैं उनको जो चीज 50 में मिल रही है उनको यहाँ पे 15 ही देने पड़ रहे हैं, तो दोनों को फायदा। तो गवर्नमेंट की स्कीम 0-0 हो जाती है यहाँ पे। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, राइट, इन दिस सिस्टम। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू फ्रॉम योर, और ये पूरा पार्ट हमने रिपीट इसीलिए किया सो दैट एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल it becomes easier for you, and we will always keep on meeting as we met today in the lecture। और जैसे हम टेस्ट के बारे में भी बात करते रहेंगे, और उसके बाद टेस्ट देने के बाद अगर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं बोल ही देती हूँ, बट आफ्टर द गिविंग ऑफ द टेस्ट इनिशियली 5-10 मिनट्स विल ऑल्सो डिस्कस, या अगर तुम्हें चाहिए तो एक पूरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट what were the difficulties that you had. Yes, you will be provided the answer sheet after you give your test, तो of course not before that, आंसर शीट मिल जाएगी तुम लोगों को। एंड ऑफ कोर्स कई लोगों को नोट्स में पूरा ढूंढना पड़ता है, हाय बाबा ये कौन से चैप्टर का है वही नहीं पता चल रहा, और मैंने तो 6-6 चैप्टर डाल दिए एसएस में, 5-6 मैंने इंग्लिश में रखा है, तो बच्चों को ये नहीं पता, कई बार कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। So there I'm going to provide you the answer sheet also, but after the time limit gets over of your test, अरे fixed time limit है मैंने बता दिया था। So we continue with this in your next lecture. Thank you for your support. Thank you very much. Take care.